गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका दोस्त राम मिश्रा रैंडम थॉट के साथ। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे हैं कोविड पेशेंट में ज़्यादा से ज़्यादा डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहे हैं और डे बाई डे फॉल्स हो रहे हैं। डिक्रीजेज तो बहुत कम दिख रहे हैं, लेकिन अभी हम जैसे देखा जाए, अगर दिल्ली का रिपोर्ट देखा जाए तो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहे हैं। बिकॉज अभी कुछ दिन पहले देखेंगे दिल्ली का रिपोर्ट 1000-1500 के ऊपर था, और आज अभी देखेंगे कल का या आज का तो 1000 के ऊपर रिपोर्ट आ रहा है पूरा दिल्ली एनसीआर में। क्यों आ रहे? उसके लिए प्रिकॉशन वो लोग रख रहे हैं। अगर नॉर्मल जुकाम फीवर है तो आप घर पे ही रहिए, रेस्ट कीजिए, 14 डेज़ क्वारंटाइन रहिए घर में। घर में आपके पास जो है विटामिन सी खाइए या काढ़ा पिए, स्ट्रीम लीजिए, और बाहर जाने की कोशिश ना करें। बाहर अगर कम जाएंगे तो कम आपको बीमारी से आप अट्रैक्शन होंगे। तो इससे अच्छा जैसे अंदर जब तक रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे, तो आपको सेफ्टी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो मैं बताना चाहूँगा सभी नागरिक कृपया ध्यान दें इस बात को कि अभी जो है कोविड 19 के पेशेंट के लिए पॉजिटिव पेशेंट अगर पाया जाता है तो केंद्र सरकार नगर पालिका और महानगर पालिका को 1.5 लाख रुपए पर पेशेंट के पीछे देती है, उनके इलाज के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये तो कंफर्म है, लेकिन ये लग रहा है मुझे कि 1.5 लाख जो वो मिलते हैं बट हमारे पास तक नहीं पहुँचते, या हमारे ट्रीटमेंट में जो बिल आते हैं उसमें कुछ रिड्यूसेस नहीं दिखते। हमें जो चार्ज आता है 3 लाख 4 लाख वो टोटली वो लोग लेते हैं, वो हमसे पे करवाते हैं, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो। बट ये जो है ना, कोविड 19 के बारे में बता रहा हूँ, आप बोलेंगे कि भाई ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये पेमेंट रिगार्डिंग या फीस रिगार्डिंग नहीं है। इसके पीछे एक रहस्य है। अगर केंद्र सरकार पर पेशेंट कोविड के पॉजिटिव के 1.5 लाख रुपए महानगर नगर पालिका को दे रही है, तो महानगर नगर पालिका क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि कोविड 19 केसेस जो है वो इंक्रीज़ हो। वो लैब्स से, प्राइवेट लैब से करवाते हैं या प्राइवेट डॉक्टर से करवाते हैं, जहाँ से क्या है, जहाँ अगर 10 पेशेंट है वहाँ पे अगर आपको 1-2 कोविड 19 पेशेंट मिलते हैं, तो वहाँ पे इन लोगों का क्या काम है कि वहाँ पे 7 से 8 कोविड पॉजिटिव मिलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, फिर पेशेंट जाता है, जुकाम बुखार तो सबको होता है यार वायरल में, और फिर तो कोई मेंटली डिस्टर्ब रहता है या मेंटली वीकनेस बहुत रहती है, तो मेंटली वो लोग प्रिपेयर भी नहीं रहते। अरे यार जुकाम हुआ, डर हो गया अंदर से, ये नहीं है, वीकनेस भी आ रहा है और हमें कमजोरी भी लग रही है, हम खाना भी नहीं खा पा रहे, कुछ भी नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि वो एक डर हो जाता है। जुकाम तो फीवर तो ये नॉर्मली बात है यार, सबको होते ही रहते हैं। तो उसकी तरफ से क्या होता है कि वो अगर दिखाने जाते हैं तो उनको जुकाम है, फीवर है, बोले गले में खराश है, गले में खराश रहेगा, जाहिर सी बात है यार, जुकाम फीवर रहेगा तो गले में खराश रहेगा। और वायरल वही चल रहा है, बारिश है, रनिंग सीजन है, हीट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये टाइम नेचुरल है कि यहाँ पे जुकाम बुखार वायरल के केसेस रहती है। लेकिन उससे क्या होता है, वो प्राइवेट सेक्टर वाले फ़ायदा उठा लेते हैं, आपको चेकअप के लिए भेजेंगे, 10 पेशेंट में से जहाँ पे 2 कोविड है वहाँ पे 8 कोविड दिखा देते हैं। उससे क्या होगा, आप भी डरे, हम भी डरे, हम डर के रहेंगे, फिर वहाँ पे जाके हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं वो लोग, आप जाहिर से देखिए, पहले जब स्टार्टिंग कोविड होता था तो 14 डेज या 16 डेज हॉस्पिटलाइज करते ही थे, 14-16 डेज हॉस्पिटलाइज करते थे, उसके बाद छोड़ते थे। अभी का कोविड देखेंगे आप, यार 7 डेज नहीं हुआ, बोलेंगे आप ठीक हो गए, चले जाओ। यानी कि क्या मतलब कि 1.5 लाख रुपए एक पेशेंट के पीछे जो आने वाला रहता है, उसका जैसे ही अप्रूवल आ जाता है, उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, या हॉस्पिटल के अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, या डॉक्टर के अकाउंट में, किसी भी अकाउंट में पैसे आ जाते हैं पर पेशेंट के हिसाब से, तो वो पेशेंट को 1-2 दिन में रिलीज कर देते हैं। बोलते हैं आपका जुकाम फीवर जो भी था ठीक हो गया, आपको कोविड हल्का हुआ था इसलिए आप ठीक हो गए, आप एक काम कीजिए, घर पर रहिए, काढ़ा पीजिए, विटामिन सी खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। तो उससे क्या होता है कि जो पेशेंट को हुए रहते हैं उनको बेड नहीं मिल पाता, बिकॉज ऐसे इतने क्राउड हो जा रहा है, इतनी क्राउड हो जा रहा है, डे बाई डे देखेंगे आप 500-600 कोविड 19 मिले। मैं तो बोलता हूँ यार वो तो छोड़ो, अगर हम लोग भी टेस्ट कराने जाएंगे ना तो कोविड आ ही जाएगा पॉजिटिव। आधे पब्लिक जो सीनियर सिटीजन है, जो समझदार है, जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है, वो लोग क्या सोचते हैं कि यार अगर मैं जाऊँगा भी तो भी मेरे कोविड आ जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे जाते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं चेकअप करा लेता हूँ, थोड़ा वीकनेस था, ये था, मैं ऐसे ही चेकअप करा लेता हूँ, उसके चेकअप करने के चक्कर में जाते हैं तो उनको भी कोविड आ जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका को केंद्र सरकार ने 1.5 लाख रुपए पर पेशेंट के पीछे दिया हुआ है, इससे ये लोग फ़ायदा उठा रहे। इनका बस यही बोलना चाहूँगा, इनका ब्लैक धंधा जो भी है बंद करने के लिए बस यही कहना चाहूँगा। अगर आपको जुकाम बुखार फीवर कोल्ड कफ है, 3 डेज़ to 4 डेज़ आप घर में रेस्ट कीजिए। उस ड्यूरिंग आप क्या कीजिए, किससे मिलिए नहीं, बाहर नहीं जाइए, आप घर पे रहिए। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से छुट्टियाँ हैं, नहीं है तो फिर भी छुट्टी लीजिए। आप फुल डे गर्म पानी करके, नींबू गार के उसके अंदर पीजिए, गर्म पानी करके तुलसी अर्क ड्रॉप डाल के पीजिए। फुल डे 10 डेज to 14 डेज आप गर्म पानी का ही सेवन कीजिए अगर आपको फीवर जुकाम फ्लू है तो।
उसके बाद आप क्या कीजिए, विटामिन सी का लिमसी या जो भी ब्रांड से आप लेके 500 मिलीग्राम OD एंड BRD, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग 500 खाइए। फीवर है तो कॉम्बिफ्लाम तो खाएंगे, या कॉम्बिफ्लाम डोलो 650 उससे है फीवर के लिए, और एक अजिथ्रोमाइसिन आता है 500 मिलीग्राम, तो वो लीजिए 3 डेज थेरेपी। काढ़ा आता है, काढ़ा तो आप घर में बना ही लेते हैं, तो काढ़ा का ज़्यादा करके सेवन कीजिए, चाय और सब बंद कर दीजिए, 3 टाइम काढ़ा का सेवन कीजिए। और जाहिर सी बात यह है कि काढ़ा सेवन कीजिए और आप दिन में 2 से 3 बार स्ट्रीम कीजिए, यानी कि पानी को गर्म करके भाप लीजिए विक्स डाल के। अगर आपको लगता है सीवियर केसेस है, ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तब आप हॉस्पिटलाइज हुइए, तब हॉस्पिटल जाइए, तब आप चेकअप कराइए। 90% लोगों को फीवर जुकाम फ्लू हो ही जाता है, बिकॉज दैट रीज़न की अभी सीज़न चालू है। वायरल मलेरिया का टैबलेट लीजिए और एजिथ्रोमाइसिन लीजिए, विटामिन सी दोनों टाइम लीजिए, और गर्म पानी नींबू डाल के पीजिए, सुबह शाम दोपहर तीनों फुल टाइम भोजन कीजिए, 3-4 दिन रेस्ट कीजिए, और 1 हफ्ते आप रेस्ट कीजिए, कहीं बाहर नहीं जाइए, आपको ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर सीवियर केसेस रहते हैं जो 50-60 के अबव रहते हैं, थोड़ा सीवियर केसेस रहता है, लगता है कि इंडिकेशन है, वीकनेस बहुत होता है, डे बाई डे वीकनेस बढ़ते जाता है, मेडिसिन खाने के बाद भी फीवर नहीं उतरता है, तब आप समझिए अगर 3 डेज 2 डेज के बाद आपको फीवर नहीं उतर रहा है मेडिसिन खाने के बाद भी, तभी आपको समझिए कि आपको कोविड के चांसेस। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, जिसको स्टार्टिंग फीवर होता ना, जिसको स्टार्टिंग गले में खराश हुआ, जुकाम हुआ, वो फटाक से जाते हैं डॉक्टर, चेकअप कराते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं यार मेरे को सर बहुत टेंशन है, मुझे फीवर है, फीवर खत्म नहीं हो रहा। डॉक्टर बोलेगा फीवर कब से, तो आप आज फीवर स्टार्ट हुआ है, कल फीवर स्टार्ट हुआ, तो आप क्या बोलेंगे सर 2-3 दिन से फीवर है, तो तुरंत बोल देंगे भाई चेकअप कराइए। तो आप चेकअप करेंगे, फिर जाएंगे, कोविड पॉजिटिव आएगा ही आएगा, फिर आप 7 डेज वहाँ पर रहेंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे, उसका भी फीस भरिए, और जो कंपनी जो केंद्र सरकार दे रही है उनका भी 1.5 लाख रुपये उनका मुनाफा उनके पास जाता है। ये ब्लैक धंधा बंद करने के लिए मैंने आपको ऐसा बोला कि आप जो है, आपको अगर फीवर है तो 3 डेज आप घर पे रख के देखिए, आप कॉम्बिफ्लाम खाइए, फ्लॉक्सम खाइए, जो भी है मेडिसिन आप लेते हैं फीवर के लिए वो खाइए, BRD, एजिथ्रोमाइसिन 3 डेज लीजिए 500 मिलीग्राम, विटामिन सी का गोली सेवन करते रहिए। OD अगर फीवर है, अगर कमजोरी है तो BRD कीजिए, यानी कि दोनों टाइम खाइए 500 ओके। उसके बाद काढ़ा 3 टाइम्स पिए, और स्ट्रीम भाप पानी का लीजिए। अगर कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से आते हैं, तो नहा के ही अंदर आइए, यानी मतलब नहा लीजिए, घर में आने के बाद कपड़े चेंज कर लीजिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, 70% पीपल जो है ना वो घर में ही होम क्वारंटाइन में ठीक हो जाते हैं। कोई भी अगर चेकबुक कराएगा तो कोविड आ ही जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर आपको लगता है हल्का बुखार या जुकाम है, तो घर पे ही आप रह के क्वारंटाइन रह के ये सब मेडिकेशन लेके आप अपने आप को सेफ रखिए और आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि फीवर नहीं जा रहा 2-3 दिन के बाद भी, तो आप चेकअप कराइए, तब आगे जाइए। इससे क्या होगा ना, इसमें ना अगर 100% लोग को फीवर जुकाम है, अगर ये प्रोग्राम ये आप लोग करेंगे 3 डेज़ की थेरेपी, तो 100 में से ना 70% लोग का बुखार चला जाएगा, जो वायरल रहेगा। मैं बता रहा हूँ वायरल रहेगा ना, तो 70% लोग को वायरल चला जाएगा। 30% जो बचे रहेंगे, जिनको नहीं जाएगा, जिनको थोड़ा इंडिकेशन रहेगा, थोड़ा वीकनेस रहेगा, थोड़ा उनको सिम्टोमेटिक रहेगा कि भाई हाँ कोविड है, तो 30% लोग ही जा पाएंगे मार्केट में। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज यहाँ पे डिक्रीज दिखाएगा कि कोविड कम हो रहे हैं। और वही 100% लोग जो फीवर जुकाम वाले हैं, वायरल वाले, वही चेकअप कराएंगे ना, तो 100 में से नहीं यार, तो 80% या 70% लोग को कोविड दिखाएंगे, और उसके बाद आप दिखाएंगे न्यूज़ में कि इंक्रीजेस डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।